मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य को जन्म दिया बल्कि अपनी बुद्धि और नीतियों से इतिहास की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त या अजय गुप्त भी कहते हैं। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाकर विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाणक्य कौन थे, उनकी नीतियां क्या थीं और कैसे उनकी किताब अर्थशास्त्र ने मौर्य साम्राज्य को एक ताकतवर साम्राज्य बनाया। हम कुछ इतिहासकारों की किताबों और तथ्यों का भी जिक्र करेंगे ताकि आपको पूरी कहानी साफ और मजेदार तरीके से समझ आए। अगर आपको इतिहास पसंद है तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि चाणक्य आखिर थे कौन। चाणक्य का जन्म करीब 350 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो तक्षशिला में पैदा हुए, जो उस समय का एक बड़ा ज्ञान का केंद्र था। इतिहासकार राधाकुमुद मुखर्जी अपनी किताब चंद्रगुप्ता मौर्य एंड हिज टाइम्स में बताते हैं कि चाणक्य एक ब्राह्मण थे और उनका असली नाम विष्णुगुप्त या अजय गुप्त था, लेकिन उन्हें कौटिल्य या चाणक्य के नाम से ज्यादा जाना गया। चाणक्य एक साधारण इंसान नहीं थे, वो एक शिक्षक, दार्शनिक और रणनीतिकार थे। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि लोग उन्हें भारत का मैकियावेली कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाणक्य इटली के मैकियावेली से कई सौ साल पहले पैदा हुए थे। उनकी सबसे मशहूर रचना है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की ऐसी नीतियां लिखीं जो आज भी रेलेवेंट हैं। चाणक्य की जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब नंद वंश के राजा धनानंद ने उनकी बेइज्जती की। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में लिखते हैं कि धनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया था। बस यहीं से चाणक्य ने ठान लिया कि वो नंद वंश को उखाड़ फेंकेंगे और इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। दोस्तों, अब ये कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में पढ़ाया और उन्हें एक योद्धा बनाया। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस में कहती हैं कि चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार से थे, लेकिन चाणक्य ने उनकी काबिलियत को पहचाना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न सिर्फ युद्ध की ट्रेनिंग दी बल्कि कूटनीति और शासन की बारीकियां भी सिखाईं। चाणक्य की रणनीति थी, पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाओ, फिर बड़े दुश्मन पर हमला करो। उन्होंने चंद्रगुप्त को पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन करने में मदद की। खास तौर पर चाणक्य ने पर्वतक नाम के एक स्थानीय राजा के साथ चंद्रगुप्त का गठजोड़ करवाया। इतिहासकार एच.सी. राय चौधरी अपनी किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में बताते हैं कि चाणक्य की कूटनीति की वजह से चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे नंद वंश की जड़ें कमजोर कीं। आखिरकार करीब 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर मगध की गद्दी हासिल की। लेकिन दोस्तों, ये जीत सिर्फ तलवारों से नहीं हुई, इसके पीछे थी चाणक्य की दिमागी चालें। वो कहते थे, युद्ध जीतने के लिए ताकत के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए। अब बात करते हैं चाणक्य की सबसे बड़ी देन अर्थशास्त्र की। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। इसे आज दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक माना जाता है, जो शासन और अर्थव्यवस्था पर बात करती है। इतिहासकार डी कौसाम्बी अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कहते हैं कि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक मजबूत साम्राज्य चलाने का पूरा खाका खींचा था। तो इसमें था क्या? चलिए कुछ खास नीतियां देखते हैं। पहला है केंद्रीकृत शासन। चाणक्य ने कहा कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए एक मजबूत केंद्र चाहिए। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा, जिन्हें जनपद कहा जाता था। हर जनपद का एक गवर्नर होता था जो सीधे राजा को जवाब देता था। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज के भारतीय संविधान में भी एक मजबूत केंद्र की बात की गई है। अब बात करते हैं चाणक्य के जासूसी तंत्र का। चाणक्य का जासूसी सिस्टम गजब का था। वो कहते थे, राजा को हर वक्त अपने दोस्तों और दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए। उनके जासूस बाजारों, गांवों और यहां तक कि दुश्मन के दरबार में भी मौजूद थे। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चाणक्य ने टैक्स सिस्टम को बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया। किसानों से उचित कर लिया जाता था, लेकिन व्यापारियों और अमीरों पर ज्यादा टैक्स था। इतिहासकार राधाकुमुद मुखर्जी बताते हैं कि चाणक्य ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कें और बाजार बनवाए। चाणक्य द्वारा कूटनीति पर दिए गए विचार आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य का मानना था कि युद्ध से बचना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर तैयार रहना चाहिए।
उनकी नीति थी साम, दाम, दंड, भेद। साम यानी समझाना, दाम यानी लालच देना, दंड यानी सजा देना, दंड यानी फूट डालना। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने यह भी बताया कि एक राजा को कैसे अपने लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। वो कहते थे, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। यही वजह थी कि मौर्य साम्राज्य में आम लोग भी सुरक्षित और खुशहाल थे। चाणक्य की नीतियों की वजह से मौर्य साम्राज्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ मगध को जीता, बल्कि पश्चिम में सेल्यूकस निकेटर जैसे यूनानी शासक को भी हराया। इतिहासकार ए.एल. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया में लिखते हैं कि चाणक्य की कूटनीति की वजह से चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ एक संधि की, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और कई इलाके सौंप दिए। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को एक ऐसा सिस्टम दिया जो आज के मॉडर्न गवर्नमेंट से मिलता जुलता था। उनके समय में सड़कें, नहरें और अस्पताल बनाए गए। किसानों को बीज और खेती के लिए मदद दी जाती थी। यानी चाणक्य ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, बल्कि एक सभ्यता को मजबूत किया। तो दोस्तों, चाणक्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि बुद्धि और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी नीतियां आज भी बिजनेस, पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती हैं। इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि समाज को कैसे संगठित करना है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साम्राज्य दिया और उस साम्राज्य ने भारत को एक नई पहचान दी। आज जब हम अशोक के स्तंभ या मौर्य काल के सिक्के देखते हैं, तो चाणक्य की बुद्धि की झलक दिखती है। तो दोस्तों, आपको चाणक्य की कौन सी नीति सबसे अधिक पसंद आई? क्या आप भी उनकी तरह स्मार्ट प्लानिंग में यकीन रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अशोक महान की, तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।